Good morning students. I hope you all are good at home and enjoy your online classes. Today we start chapter number first, that is real number. So first of all its introduction. Okay, so what is real numbers? Real numbers. It can divide into two parts. First is rational number. Second is irrational number. In rational numbers, integers, whole number, and after that natural number. Okay, और जो रियल नंबर के अलावा होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी नंबर. इट मीन जो आयोटा के फॉर्म में होते हैं, माइनस में कोई एक नंबर अगर गिवन है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. ओके, सो रियल नंबर, इन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, रेशनल नंबर बारे में और इरेशनल नंबर्स के बारे में. अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आपका सिलेबस है ना, उसमें से यूक्लिड्स डिविजन लेमा 70% सिलेबस में रिमूव हो चुकी है. सो फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज है वो मैं आपको नहीं करवाने वाली हूँ. 1.2 से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जो 1.2 एक्सरसाइज है उसमें आपका प्राइम फैक्टर्स है जो आपने ऑलरेडी सीख रखे हैं. ओके, प्राइम फैक्टर्स के अलावा आपके पास जो 1.3 एक्सरसाइज है उसमें इरेशनल नंबर प्रूव करने हैं, और उसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.4 उसमें आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, सो ये हमारा सिर्फ ये 3 टॉपिक करेंगे हम. यूक्लिड्स डिविजन लेमा हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुकी है. सो लेट्स सी. यस, नाउ आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बोर्ड पे दिखा है. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो प्राइम फैक्टर्स आपने पहले भी निकाले हैं. 140 डिवाइडेड 2 वी गेट 70, डिवाइडेड 2 वी गेट 35, डिवाइडेड 5 वी गेट 7 और 7 and 1. It means it can be written as 2 multiply 5 multiply 7. ओके, या फिर 2 raised to power 2 multiply 5 raised to power और 7. ये हो गया. एक सेकंड क्वेश्चन है 156 का. 156 के फैक्टर्स फाइंड करो. 7 and 8, 3 and 9, 3, 13 और 13, 1. It means 2 multiply 3 multiply by 13, 2 raised to power 2, 3 raised to power 1 और 30 raised to power 1. सो इसकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब आप देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ वाला, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए. इसके बाद मैं एलसीएम एंड एचसीएफ वाला क्वेश्चन करवाती हूँ. यस, नाउ एलसीएम एंड एचसीएफ आपने ऑलरेडी एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल रखे हैं. मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ 8 and 12. ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया. ठीक है, नाउ सी आप इसके प्राइम फैक्टर्स या एलसीएम को डायरेक्ट निकाल दो. 8 and 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 1. इसका मतलब एलसीएम ऑफ 8 and 12, 2 multiply 3 we get 24. अब इसमें HCF देखेंगे. HCF फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? 8 के अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं. सो ये हो जाएगा 4, 2, 2, 1 एंड 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. इट मीन्स HCF ऑफ 8 and 12, 8 के प्राइम फैक्टर 2 multiply 2 and 12 factor 2 multiply 3. Which number is common? 2 and 2. It means 2 multiply 2 we get 4. यहाँ तक बात आई थी, क्लियर हो गई होगी क्योंकि हमने 5th 6th 7th 8th क्लास में करे हैं. ठीक है, अब देखिए रिलेशन क्या है. एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास A multiply B. इसका मीनिंग क्या है कि 2 नंबर्स अगर आपको गिवन है तो उन दोनों 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, इन दोनों 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ. मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज
numbers. Okay, so we can check our answer. LCM क्या है बेटा इसका 24 and HCF 4. यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 12. अब देखो इन्हें मल्टीप्लाई करो 96 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो ये भी 96 आ रहा है. इसका मतलब क्या है कि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है. तो आपके एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, वो सेम इसी की तरह है. क्वेश्चन नंबर सेकंड तो कंप्लीट ऐसा ही है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें आपको वेरीफाई नहीं करना, बस आंसर्स फाइंड करने हैं. ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आप कंप्लीट कर लेना. इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाउ सी दिस एग्जांपल. LCM and HCF of two numbers are 360 and 9. It means given that LCM is 360, HCF is 9, and one number A value is 45. We have to find B value. Okay, so what is formula? A multiply B equal to LCM multiply HCF. Putting these value and find the value of B. 45 multiply B is equal to 360 multiply 9. So B's value is 360 multiply 9 upon 45. We can solve and find the answer. B is 72. Okay, B की वैल्यू क्या आ गई 72. अगर मैं इसका मतलब क्या है, आपको गिवन है ये रिलेशन. इस रिलेशन में सिर्फ 4 एलिमेंट है, LCM, HCF एंड AB. इन 4 एलिमेंट में से आपको कोई भी 3 एलिमेंट्स गिवन होंगे एंड 4th एलिमेंट आपसे फाइंड करवाएगा. हो सकता है आपसे LCM फाइंड करवा ले, मे बी आपसे HCF फाइंड करवा ले, और या फिर A एंड B में से कोई भी एक नंबर फाइंड करवा ले. ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. फॉर्मूला में जो जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करनी है, और उसके बाद लास्ट वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी. ओके, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, वो सेम इसी मेथड का है. ठीक है, आपको अपने आप सॉल्व कर लेंगे अब आप इसको. इसके बाद आपको मैं एक कंसेप्ट समझाती हूँ, इसे नोट कर लेना. ये एग्जांपल जो मैंने अभी करवाया है बुक पे, इसे आप नोट कर लेना. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करना. ओके, अब देखिए आपके पास नंबर है 6 raised to power n है, या फिर 4 raised to power n है, अदरवाइज 22 raised to power n है. आपको ये पता लगाना है कि इन नंबर्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या इनका एंड विद 0 होगा या नहीं होगा. तो आपको क्या करना है, इनके फैक्टर्स करके देखना है. जैसे 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, 4 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2, एंड 22 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 11. बट अगर 0 का मतलब क्या है, लास्ट में 10 आना चाहिए. ठीक है, अब 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, यही होता है ना. अगर आपका इनका फैक्टर करने पे 2 मल्टीप्लाई 5 आंसर आ रहा है तब तो ये यस होगा, अदरवाइज नो होगा. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है तो इसमें ये नो होगा. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, ये भी नो होगा. और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई 2 11 आ रहा है, ये भी नो होगा. अगर आपके पास फैक्टर जो भी नंबर आपको गिवन है इसके फैक्टर्स करने आपको, अगर आपके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में आ जाते हैं तो क्या होगा, फैक्टर 0 से एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, ये आप कर लोगे ना अब आराम से. अब इसके बाद आता है एक प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन. प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. सबसे पहले मैं आपको प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बता देती हूँ. प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें 1 एंड नंबर इटसेल्फ ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, इसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, और इसमें मोर देन 2 होते हैं. मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. अब एक क्वेश्चन देखो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 प्लस 11. आपको ये बताना है, ये प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है. कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका मल्टीप्लाई निकाल देना है. आपको यहाँ से 11 कॉमन लेना है, यहाँ से 11 कॉमन ले लिया, यहाँ तो बचेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ बचेगा 1. ये काम में मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 1 11 मल्टीप्लाई 31.
इसका मतलब कोई एक नंबर था जिसके फैक्टर्स मैंने 11 मल्टीप्लाई 31 निकाल दिए। इसके फैक्टर्स होने क्या चाहिए थे वैसे 1 और नंबर इटसेल्फ, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का जो नंबर आएगा बस वो होना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या करा, उस नंबर के फैक्टर्स एक पे 11 भी निकाल दिया, एक 31 भी निकाल दिया, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स मैंने निकाल दिए इस नंबर के। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाना है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 या 7 मे बी 7 होगा, 6 जो भी है वो आप इसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक अब आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। सो थैंक यू सो मच।